इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। दर्शनम देव दिवस है। भगवान के दर्शन रोज करना चाहिए। दर्शनम पाप नाशनम, भगवान के दर्शन करने से ही पापों का नाश होता है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग सोपान स्वर्ग की भी यात्रा कर सकते हैं दर्शन। दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शन मोक्ष का साधन है। मोक्ष जाने का साधन यही है, भगवान का दर्शन करना। ये हाथ अपनों से चलाया मैं साथ गुरुवर के, चलाया मैं साथ गुरुवर के। हे गुरुदेव, आपने बहुत उपकार किया हमारे ऊपर। हे गुरुवर, जन्म जन्मांतर हम आपका उपकार मानते रहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हर जन्म में हमें आप जैसे गुरु मिलें। तरुण तरुण गुरुदेव सौभाग्य महाराज की जय हो। जय जय गुरुदेव। आज मेरा भी परम सौभाग्य है कि गुरु चरणों में मुझे आने का यहाँ मौका मिला। मैं यहाँ आया था, मैं इधर आचार्य प्रसन्न साहब जी महाराज के दर्शन करने के लिए उनसे कुछ चर्चा करनी थी। कल उनके पास में चर्चा करके आज इधर से निकले, मालूम पड़ा कि यहाँ करमपुरा में है, तो अभी वहाँ से पता लगाते यहाँ मैं गुरु चरणों में पहुँचा हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य है, बहुत पुण्य का उदय है आज। तो गुरु के दर्शन हो गए और वो भी बराबर आज मतलब ऐसा हमको सुबह से ही ऐसा मालूम नहीं पड़ा कि हम मतलब इतने जल्दी पहुँच भी जाएंगे, क्यों पूरा एड्रेस पता भी नहीं था, फिर भी बराबर समय से पहुँच गए। मैं आपको बताऊँ, मैं गुरुदेव से और आचार्य श्री के गुरुजी से आचार्य सिद्धांत साहब जी महाराज से भी मैं बहुत मतलब जब से उनकी दीक्षा हुई तब से ही उनसे जुड़ा हुआ हूँ। संघ से पूरा संघ सेवा में रहता हूँ। मेरा ये सुहाग है इनकी संघ सेवा। आचार्य सिद्धांत साहब जी महाराज की संघ सेवा भी मैंने की। आचार्य श्री आचार्य महाराज अभी जो उपाध्याय महाराज थे संघ में, आचार्य सन्मत साहब जी महाराज के संघ में विहार करके वहाँ कुंजवन पधारे थे, उस टाइम में भी सेवा करने का मुझे मौका मिला।
तो मैं भी अपने आप को पुण्यशाली समझता हूँ। और आचार्य श्री के बारे में तो अभी इनका क्या कहें, चारों तरफ में यश कीर्ति फैल रही है। और ये आचार्य आदि सागर अंकलेश्वर महाराज के एक पुण्य है, पुष्प हैं जो उनकी बगिया में धर्म प्रभावना कर रहे हैं। मैं गुरु चरणों के बारंबार नमोस्तु करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जीवन में कभी अवसर मिल जाए सवाल पूछने का, तो सवाल हमारे कैसे हों? सवाल वह हों जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दें और सुनने वाले के जीवन को भी परिवर्तित कर दें। सवाल वह हों जो हमारी मन की उलझनों को पूरा विराम दे दें और हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान दे। लेकिन आज कई बार होता यह है कि दुनिया में हर चीज पैसे से मिलती है। भोजन चाहिए तो पैसा पे करना पड़ेगा, पानी चाहिए तो पैसा पे करना पड़ेगा, मूवी देखना है तो पैसा देना पड़ेगा। यदि आपको जिन मंदिर में कोई बड़ा कार्य करना है तो भी आपको द्रव्य देना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज है जो बिना पैसे के चलती है, बिना पैसे की होती है, लेकिन दिन रात चलती है, उसका नाम है जिह्वा। बोलने का कोई चार्ज नहीं है, सुनने का तो चार्ज है, लेकिन बोलने का कोई चार्ज नहीं है। यदि बोलने का भी चार्ज सरकार चालू कर देना तो जो लोग इधर उधर की फालतू बातें करते हैं वह भी चुपचाप रहना चालू कर देंगे। जिस चीज का महत्व है, जहां कुछ लग रहा है। एक बार एक युवक शादी के पहले, शादी होने वाली थी, तो लड़की देखने गया। आप सब एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सबको पता है क्या क्या हुआ होगा। जब लड़की को देखने गया, इंट्रो हुआ, पढ़ाई लिखाई की बात हुई, तो लड़की ने लड़की से पूछा कि आप भोजन बना लेते हो? उसने कहा बना लेती हूँ। उसने कहा सिलाई आती है? बोले आती है। बोले कढ़ाई आती है? बोले आती है। गाना गा लेते हो? बोले गा लेती हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें पूछी। लड़का बोला बहुत सुंदर सुशील लड़की है, इससे मैं विवाह करूंगा। जाने लगे, लड़की बोली एक प्रश्न मेरा भी है। जब सारे प्रश्न तुमने पूछ लिए तो मेरा भी तो प्रश्न होगा। बोले क्या? लड़की बोली एक प्रश्न मेरा भी है। उसने लड़के से पूछा क्या आप ढोलक बजा लेते हो? उसने लड़के से पूछा क्या आप ढोलक बजा लेते हो? लड़के ने बोला मैं ढोलक नहीं बजाता। तो लड़की बोले मुझे शादी नहीं करना। तो सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि लड़के का ढोलक नहीं बजा रहा तो शादी का क्या संबंध? तो लड़की बोली कि जब मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी तो ढोलक क्या इसका बाप बजाएगा? जब वो नाचेगी गाएगी तो ढोलक कौन बजाएगा? भाई नाचेगा गाएगा तो ढोलक बजाने वाला भी तो चाहिए। प्रश्न कैसे? जिनका कोई सेंस, पूछिए, वह बात पूछिए जो जीवन में हितकारी है। तो बता रहा बोलने का कोई टैक्स नहीं है, चाहे वो जानवर बोले चाहे इंसान बोले। मशीन के बोलने का टैक्स है। पीवीआर में मूवी देखने जाते हैं उनको टैक्स पे करना पड़ता है। आप नेट सर्विस लेते हो उसका टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन बोलने का कोई टैक्स नहीं है। इसलिए क्या है, अनलिमिटेड बोल रहा है, नॉन स्टॉप बोले जा रहा है। मोबाइल का जो डाटा होता है ना, वो भी एक समय के बाद समाप्त हो जाता है यूज करने से। लेकिन ये जिब्बा जो ऐसी है वो बोले जा रही, कोई पता ही नहीं क्या बोल रहा है। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि बोलो कम सुनो अधिक, ये है परम विवेक। क्या? बोलना कम चाहिए, सुनना अधिक चाहिए, ये क्या है? परम विवेक है। बोले ऐसा मत बोलिए कि लोगों को कहना पड़े कि अब चुप हो जाओ। कई बार कोई व्यक्ति भाषण देता ना तो लोग ताली बजाते हैं। जब ताली बजाते तो भाषण देने वाले के मन में क्या आता है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, ताली बज रही है। और यदि लोगों ने जोर जोर से ताली बजाना चालू कर दी तो वो 1 घंटे बोलना है तो 1.25 घंटे बोलने लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ताली इसलिए बजाई जाती है कि भैया बहुत सुन लिया, अब तू चुप हो जा। दोनों बातें हैं। ताली बजाने की स्टाइल से आप समझ जाइए कि ताली क्यों बजा रहे हैं। ऐसा तो आप लोग नहीं करते, हम लोग के बोलते। तो बताना चाह रहा हूं जिंदगी में आपको अवसर मिल रहा है गुरु संगति का,
प्रभु आराधना का जिनवाणी के स्वाध्याय मनन, अभी सब बता रहे थे लगातार में, बताते डेली बताते हैं कि जहां पर मंदिर में रोजाना प्रातःकाल सुबह से लेकर शाम तक यदि 25-30 आदमी आ गए तो मंदिर का माली सोचता था कि आज मंदिर में बहुत सारे लोग आ गए। लेकिन आज मंदिर का माली यही सोच रहा है कि मंदिर में इतने आदमी भी आते हैं क्यों? कि जब 58 सालों की प्रतीक्षा समाप्त हुई, जब जाकर देखिए 58 मात्राएं जब पूरी हुई, जब जाकर नमोकार मंत्र बना था। क्या 58 मात्राएं जब बनी, जब नमोकार मंत्र बना था, और आपके 58 सालों के जीवन का पुण्य बना जब भगवान के आशीर्वाद से और गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको संत समागम मिला। और पूरी दिल्ली में लगभग 15 साधु कहीं नहीं है, यहीं पे आपके पास में है। तो ये आपके जीवन का पुण्य है। निश्चित रूप से पुण्यहीन और पुण्यवान ये दो अलग अलग वस्तु होती है। पुण्यहीन कौन होता है? कि जो मंदिर में पास में सत्संग चल रहा है और वह उसका लाभ नहीं ले पा रहा। पुण्यहीन वह व्यक्ति है जो इस पंडाल में आकर भगवान के सामने एक चावल का दाना नहीं चढ़ा पा रहा। वो समझ के चलना कि आसपास रहने वाला सबसे बड़ा पुण्यहीन है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समझा रहे हैं। क्या है? वह व्यक्ति पुण्यहीन होता है जो समय शिखर जी तक जाए और भगवान पारसनाथ की टोक तक ना जा पाए। तो सबसे बड़ा पुण्यहीन, सबसे बड़ा अभागा वही व्यक्ति होता है। और पुण्यवान कौन होता है? ये बता रहे थे भाई कि दर्शन करने आ रहे थे, पता चल रहा है सत्संग हो रहा है तो वह तुरंत पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है? ये पुण्यवान के लक्षण होते हैं कि गिरडी तक जा रहा था, देवोधर तक जा रहा था, ईसरी तक जा रहा था, कलकत्ते तक जा रहा था, उसने एक दिन की ब्रेक ली और सम्मेत शिखर के पहाड़ के दर्शन कर लिए। ये पुण्यवान होने की निशानी होती है। और पुण्यहीन वह होता है जो सामान लेकर बेचने जा रहा है लेकिन प्रवर्तक नहीं जा रहा। पुण्यहीन वह होता है जो यहां पर आ रहा है, जैनी व्यक्ति सब कुछ कर रहा है लेकिन सत्संग में नहीं पहुंच पा रहा। ये पुण्यहीन के लक्षण होते। जीवन में कहते ना, अभागा वह व्यक्ति नहीं है जिसके माता पिता नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हम देखते हैं कि जो जन्म होता है और माता पिता मर जाते तो ही बच्चा पल जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अभागा वह व्यक्ति नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिना पढ़े भी बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं। अभागा व्यक्ति वह भी नहीं है जिसका व्यापार नहीं चल रहा, आज नहीं चल रहा कल चलने जाएगा। अभागा वह व्यक्ति भी नहीं है जो स्वस्थ नहीं है, अस्पताल भरी पड़ी है। कोई आपका रिश्तेदार बीमार हो गया बुजुर्ग अवस्था में, आप अस्पतालों में फोन करो, आपको लगता है 2 दिन बेड मिलने के लिए बड़ी बड़ी अस्पतालों में। अभागा वह व्यक्ति भी नहीं है जिसके पास चढ़ाने के लिए चावल नहीं है। तो अभागा कौन है? संसार में अभागा कौन है? तो कहते संसार में सबसे बड़ा अभागा वह व्यक्ति है जिसका शीश झुके और उसके शीश पर गुरु का आशीष ना आए। इस दुनिया में सबसे बड़ा अभागा वही है। इसलिए तो कहते हैं शीश झुके आशीष मिलेगा और गुरु की राह पर प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। कि शीश झुकेगा तो आपको आशीर्वाद निश्चित मिल जाएगा। अभागा वही है जिसके सिर पर गुरु का हाथ नहीं, माता पिता नहीं है, जीवन चल जाएगा। भोजन नहीं है, शाम को मिल जाएगा। लेकिन गुरु नहीं है तो आपको अंधकार में भटकने से बचाने वाला कौन? आपको दुनिया की समस्याओं से निकालने वाला कौन? आपको अपनी आप की पहचान कराने वाला कौन? तो कहते हैं ये दर्जा मात्र गुरु को मिला है कि गुरु जो होते हैं वही आपकी अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर लाते हैं। इतने सारे लोग बैठे हैं, कई लोग सोचते भी नहीं थे कि हम 48 दिन के विधान में लगातार बैठ भी सकते हैं, हम इतना भी कर सकते हैं। लेकिन गुरु सानिध्य में आए तो आपके अंदर की प्रतिभा जो आपको भी नहीं पता थी, कहते ना कि पत्थर के अंदर जो हीरा होता है उसको सिर्फ जौहरी जान सकता है, बाकी नहीं जान सकता। उसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई योग्यता होती है, उसको तराशने वाले गुरु होते हैं। और जो तराश के लाते तो क्या होता है? हर आदमी, जो आदमी आपसे जान पहचान नहीं करता था, एक दिन आप नहीं आए, कल क्यों नहीं आए भाई? वैसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म करने के लिए आप आ रहे थे। अभी गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, जो कि हमारे गुरु आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज उनके गुरु हैं और जगत के गुरु हैं। मैं अक्सर कहता हूं, कई बार आपको सुना भी चुका हूं कि इस पंचम काल में यदि भगवान महावीर स्वामी की बात सबसे ज्यादा तपस्या किसी संत ने करी थी तो वह आचार्य सन्मति सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट वाले थे, जिन्होंने तपस्या के मापदंड स्थापित किए,
अन्यत्र संत बहुत सारे कर रहे हैं, उस दिन मैंने बताया था आचार्य प्रसन्न सागर जी भी कर रहे हैं और भी साधु कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दो कि जो गुरु महाराज ने तपस्या करी थी ना, उन्होंने क्या लेकर करी थी? पीछे प्रवचन मैंने बताया भी था, वो क्या लेते थे महाराज? छाछ और पानी। आप सबको पता है, पीछे सुनते मेरे मुंह से कई बार कि वहां पर करी साधु जीवन के 50 साल में जिन्होंने आधे से ज्यादा साल उपवास में व्यतीत कर दिए, और उनकी जो उपवास की क्रिया होती थी वह इस तरह नहीं होती थी। उनके उपवास की क्रिया में प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक कुछ ना कुछ चलता रहता था। अजीत भाई आए हैं, संपत भाई आए हैं। आपको बताऊं, हमने तो उनको देखा है, लेकिन इन्होंने उनके साथ में रह के अपने जीवन को जिया है। और गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज का हाथ जिसके सिर पर रखा गया है ना, उसके जीवन की दशा और दिशा बदली ही है। हमारे स्वयं उपाध्याय पद के संस्कार गुरुदेव, दोनों गुरुदेव के हाथों से हुए थे, और हमारे जीवन का उद्धार जब से हो ही रहा। उद्धार तो जब मुनि बनते जब से ही हो जाता है। लेकिन हमेशा हम कहते हैं कचने वाले पारसनाथ भगवान और दो गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य श्रीधाम सागर जी महाराज का आशीर्वाद है तो सारे के सारे बड़े बड़े संकट अपने आप समाप्त हो गए एक बार सच्चे मन से आरंभ। और दिल्ली वालों को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। कितने लोग? ये हमारे सुंदरलाल जी प्रधान जी हैं, इनके घर में, इनकी बेटी के घर में गुरुदेव के हाथ का दिया हुआ चैत्यालय है। इनकी बेटी जो है कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।